धन्यवाद। नमस्कार। पहली कविता घोड़ा। एक घोड़ा रास्ता भटककर भागता दौड़ता आ पहुंचा है शहर के चौराहे पर। कहते हैं यह घोड़ा युगों से दौड़ रहा है। कहते हैं इस बलवान घोड़े की लगाम दुष्यंत पुत्र भरत ने पकड़ी थी कभी। यह घोड़ा वनवासी था, सो जाहिर सी बात है मेरा सात्विक ही होगा। फिर काल का अस्त होना और हुआ अंधेरा घना। कई वनों को पार कर जाने कितनी सदियों तक दौड़ता रहा घोड़ा बेलगाम। उसकी पीठ पर पड़े कई हाथ अनजान, शक, हूण, तुर्की, मुगल, अंग्रेज एक एक कर उधेड़ते रहे खाल, मगर तब भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। उसकी आंखों ने किसी दुष्यंत पुत्र का इंतजार नहीं छोड़ा। अब वह घोड़ा चौराहे पर खड़ा है और इस बार एक हाथ उसके सिर पर और दूसरी उसकी पूंछ पर है। 10 उंगली की कोशिश है कि उसे टोपी और ताबीज पहना दिया जाए और 10 उंगली की कोशिश है उसे तिलक कर माला पहना दी जाए, मगर घोड़ा तो घोड़ा था। सिर पूंछ हिलाकर करता रहा इनकार। फिर भी तो तय रहा उसे तवारीखों में बांट दिया जाए। सवाल कई थे, घोड़े की हिनहिनाटी किस भाषा में होनी चाहिए, संस्कृत या उर्दू? किसके सामने होना चाहिए उसे नतमस्तक, सूर्य या चंद्र? फिर उठ खड़ा हुआ एक और मसला कि घोड़ा शुद्ध शाकाहार लेगा, मंत्रोच्चार करेगा और गाय से दोस्ती भी करेगा, मगर मुसलमान हाथ से पड़ा घोड़ा। और फिर हर तीसरे दिन जब वह लौटेगा तो प्रायश्चित और शुद्धिकरण का क्या? सवाल बौद्धिकों की सोच से भी बड़ा था। आखिर घोड़े का क्या किया जाए? सोच रहे हैं लोग, हो रही है संसद में बहस। कई सत्र से शहर के चौराहे पर पड़ा है घोड़ा। दूसरी कविता मोमबत्ती। अक्सर हमारी आंखें उजाला देख चमक उठती है। उजाला किसी भी आंखों के लिए उत्सव का दूसरा नाम है, मगर उदास हो जाती है अक्सर ये आंखें जब किसी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है। अमूमन किसी गांव के चौराहे पर मोमबत्ती नहीं जला करती, फिर भी कुछ तो जलता है वहां भी। चौराहे के पत्थर चीखते हैं हवा के कानों में, क्या हम आदिम युग में है? इन दिनों जब किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तो किसी लड़की की इज्जत ही नहीं जलती है उसकी चीखें भी, उसके परिजनों की उम्मीदें भी, आसमान छूती लाखों बेटियों के पंख भी, हमारे हाथों सौंपी जो पूर्वजों ने उस संस्कृति की विरासत भी, हमारे इंसान होने की गवाही भी, और उस रोशनी में थिरकती है दहशत की नंगी परछाई भी। जब किसी शहर के चौराहे पर मोमबत्ती जलती है तब इंसानियत की रूह जलती है, और जब रूह जलती है तब धुआं नहीं उठता। तीसरी कविता नमक। तुम्हारी थाली की सजावट ना सही, प्राथमिकता है हम अगरियों का नमक, जिससे बनी रहती है तुम्हारी जिंदगी नमकीन। वह नमक जख्म देते समय धूप नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, मर्दाना जनाना नहीं देखता हमारे विस्थापन का दर्द। परदादी ने, दादी ने, माँ ने और मैंने बनाया है उम्र भर नमक। महामारी के दिनों में भी आंखों को जलाया और पैरों को पथराया है हमने, इतना कि मरने पर भी चिता में जलते नहीं हमारे पैर। शायद बचे रहते हैं पुनर्जन्म की दुर्गम यात्रा के लिए, फिर चलने के लिए, फिर जलने के लिए। तुम्हारी थाली के नमक के लिए इस तरह हमको पिघलाया है हमने। देश का नमक खाते वक्त इतना याद रहे, बचा रहे इंसानियत का थोड़ा सा स्वाद हमारे लिए। एक और कविता किसान। कोई किसान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे कोई कवि। वह कोई भी हो, उगाने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता। कोई किसान कभी छोटा नहीं होता। हमारे एक छोटे से निवाले में शामिल होती है उसकी जीवन छाँव की कटी हुई फसल, उसके पसीने में भीगा एक खेत,
शामिल होती है उसकी थाली की भूख, शामिल होता है सिमटे हुए सूखों के कई दुख और जागती आंखों के कुएं में आत्महत्या करते उसके स्वप्न। उसकी नींद टंगी रहती है बादल की कील पर, उसके आसमान में नहीं उगता चांद, न तो उसके आंगन में कभी भूला पड़ता है कोई सूरज। फिर भी उसकी बंजर आंखें हमारी थाली को कभी खाली नहीं देख सकती हमारी आंखों को स्वप्नहीन। यही बात है जो उसे बनाता है ईश्वर से भी बड़ा एक इंसान। अगली कविता, तूतन खान की मम्मी। किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूँ, औरत जो हूँ। मैं गीत की आंखों से डरती नहीं और भेड़िए की टोली में रहती नहीं, मैं किसी कतार में चलती जो नहीं। कहते हैं औरत होती ही मीठी है और गीत गुनगुनाती औरत तो और भी मीठी लगती है। मगर इस सदी में मैंने, मेरे पुरखों ने जो सिखाए हैं, मेरे भीतर जो सींचे हैं, वे सारे लोकगीत गाना छोड़ दिया है। और साथ ही कहावतें और मुहावरे भी मैं गुनगुनाती हूँ, मेरा अपना ही गीत जानती हूँ। मेरे गीतों का सुर तुम्हारे कानों को बहलाता नहीं, या उसका आलाप तुम्हारी समझ में आता नहीं। न मेरे शब्द, न मेरे अर्थ, न मेरी भाषा समझ में आएगा भी कैसे। मेरा आलाप स्वाद में कुछ कड़वा जो है। किसी भीड़ के लिए कोई पिरामिड हूँ मैं, जरा टेढ़ी जो हूँ। मेरे जिस्म के मकबरे में अंगारों की आग भी है और मेरे वजूद के फूलों की महक भी। अंगारे और फूल एक साथ रखती हूँ भीतर, अंगारों की दहक और वजूद की महक मिलकर मैं बनती हूँ। इसलिए मैं रहस्यमय लगती हूँ। किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूँ, जिंदा हूँ तब भी, शायद औरत हूँ तभी तो। मेरा हर आदिम और अंतिम किसी और से नहीं, मुझसे ही जा मिलता है। मैंने नरक से बगावत कर ली है और स्वर्ग के द्वार से पहचान कर ली है। मैंने हर उस बात को नकार दिया है, मैंने हर उस कहावत को ठुकरा दिया है जो मुझे इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर रखता था या कहीं रखता ही नहीं था। इसीलिए किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूँ। एक कविता, अकेलापन। यह सच है, बहुत घातक होता है अकेलापन। इतना घातक कि इंसान अपनी बची खुची आत्मा को जिस्म से उखाड़ फेंक उसे मौत से भी अलग थलग कर देना चाहता है। हाँ, यह सच है, दुख बहुत अकेला कर देता है इंसान को। मगर मैंने देखा है दुख की आंखों में तुमसे भी ज्यादा अकेलापन। सदियों से किसी के न पुकारने पर अपना नाम भी भूल चुका है वह। यहाँ तक कि भीषण अकेलेपन से लड़ते लड़ते अपनी याददाश्त भी खो बैठा है वह। इसलिए अपनी गली भूलकर खटखटाता है वह हमारे घर के दरवाजे। फिर एक दिन देखा मैंने, पृथ्वी भी घूमती है अवकाश में अकेली। सूरज रोज अकेला आता है और लौट जाता है अकेला चांद की तरह। देखो कतार में खड़े पेड़ के तने कितने हैं अकेले। अकेला है समय भी उस एक अकेले द्वीप की तरह, अंत से अंत तक, अनंत से अनंत तक। चलो हम सब अकेले मिलके साथ साथ चले अकेले निर्जन रास्तों पर। अभी है मेरे पास 2 मिनट, तो छोटी 2 कविताएं पढ़ती हूँ। एक है हाथ। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए, तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा, क्षमा कीजिए, आज सुबह अशोक जी ने घोड़े से शुरू किया था, मैंने कविता घोड़े से शुरू की। अब फिर से मैं, क्षमा करें। तुम अष्टभुजाओं में शस्त्र उठाए बैठे हो सत्ता के सिंहासन पर। तुम्हें पता तो होगा, उंगलियां या हाथ का आरंभ होती है या होती है अंत। तुम हमारे निहत्थे हाथ काटोगे तो कटेगी उंगलियां भी यकीनन। और जब उंगलियां ही ना बचेगी तो किस नाखून पर लगवाओगे चुनाव की काली स्याही? किस हाथ में पकड़ाओगे तुम्हारे नाम के परचम? तुम्हारी अष्टभुजाओं से कहीं अधिक ताकत है हमारे निहत्थे हाथ में।
और अंतिम कविता आज की, प्रेम। हम कितना कुछ भूलने लगे हैं। शक्कर के दाने को उठाती हुई चींटियों को देखना, चांद से बहुत दूर थरथराते एक छोटे से तारे को निहारना, हवा के तेज झोंके से गिरते हुए पत्तों की बातें सुनना। हम भूलने लगे हैं स्मृतियों को पुकारना, भूलने लगे हैं धूप में साथ चलती हुई परछाई को देखना, भूलने लगे हैं प्रेम करना भी। हम एक दूसरे के लिए आलीशान दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जर्जर खिड़कियां नहीं। धन्यवाद।